बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत बुद्धि निधान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। तत्व के अंदर प्रवेश करने का सर्वप्रथम ग्रंथ यदि कोई है तो वो है जीव विचार। जीव विचार के अंदर जीवों का अद्भुत विज्ञान बताने में आया हुआ है। वादी वेताल पूज्यपाल शांतिस्वरूप ईश्वर जी महाराजा ने संक्षिप्त में जीव विचार ग्रंथ की जो रचना की है और इसके अंदर हम जीवों के भेदों के बारे में विवेचना कर रहे हैं। जीवों को जानना किस लिए, तो कि जीवों की हम जैना कर सके और उनकी जैना के माध्यम से प्रबल पुण्य का उपार्जन करके कर्मों की निर्जरा करते हुए शाश्वत सुख के भोक्ता बने। और इस हेतु से हमें जीवों के स्वरूप को जानना है, जिसके अंदर मनुष्य के 303 भेदों का जो वर्णन हमारा चल रहा है। 15 कर्म भूमि के मनुष्य होते हैं, 30 अकर्म भूमि के मनुष्य होते हैं, जिसकी बातें हमने कल की थी। आज 56 अंतर्द्वीप है और इन अंतर्द्वीप में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के संबंध में हम यहाँ पर बातें करेंगे। जम्बूद्वीप और जिसके अंदर हिमवंत पर्वत और शिखरी पर्वत, दोनों में से दोनों साइड में से जो डाढ़ाएं निकलती है, हाथी के दांत की तरह 2 डाढ़ाएं निकलती है। जैसे ये हाथी का दांत होता है उस प्रकार से 2 डाढ़ाएं निकलती है। जैसे हिमवंत पर्वत है, जम्बूद्वीप पूरा गोल है, उसके अंदर लंबी पट्टी के स्वरूप में हिमवंत पर्वत रहा हुआ है और शिखरी पर्वत रहा हुआ है। और ये हिमवंत पर्वत के दोनों साइड से, शिखरी पर्वत के दोनों साइड से ये डाढ़ाएं निकलकर जो लवण समुद्र में जाती है। एक एक डाढ़ा के ऊपर 7 द्वीप आए हुए हैं और उन द्वीपों को हम अंतर्द्वीप कहते हैं। द्वीप किसे कहा जाता है, तो कि जिसके चारों ओर पानी रहे और बीच में जो मानव को रहने का क्षेत्र रहे उसको द्वीप कहते हैं। जैसे जम्बूद्वीप है तो जम्बूद्वीप के चारों ओर पानी रहा हुआ है और बीच में ये द्वीप रहा हुआ है। उसी प्रकार से अंतर्द्वीप तो पूरा का पूरा समुद्र के भीतर में ही गया हुआ है। एक डाढ़ा पर 7 द्वीप रहे हुए। अब एक साइड में हिमवंत पर्वत के एक साइड में हाथी के दांत की तरह 2 डाढ़ निकलती है और दूसरी साइड में भी 2 डाढ़ा निकलती है। एक डाढ़ा पर 7 द्वीप यानी 7 × 4 28 अंतर्द्वीप होंगे। उसी प्रकार से शिखरी पर्वत के वहां से भी 2 डाढ़ाएं दोनों साइड में निकलती हैं और वहां पर भी 7 द्वीप रहे हुए हैं और इस प्रकार से 56 अंतर्द्वीप होते हैं। तो ये 56 अंतर्द्वीप के अंदर युगलिक मनुष्य होते हैं। जैसे हमने गर्भज, पर्याप्ता, अपर्याप्ता, समूर्छित, अपर्याप्ता का भेद किया था, उसी प्रकार के मनुष्य वहां पर होते हैं। यानी इस प्रकार से जम्बूद्वीप के अंदर देखने जाए तो 6 युगलिक क्षेत्र रहे हुए हैं। दातकी खंड के अंदर 12,
अर्ध पुष्करवण द्वीप के अंदर 12, 24 और 36 अकर्म भूमियां हैं जहां पर युगलिक मनुष्य रहते हैं। और उसके बाद में 56 अंतर्द्वीप, यानी 30 और 56 कुल मिलाकर 86 युगलिक क्षेत्र रहे हुए हैं। अंतर्द्वीप में रहे हुए भी मनुष्य जो होते हैं वो अकर्म भूमि के मनुष्य के जैसे ही होते हैं, यानी युगलिक ही होते हैं। अकर्म भूमि में जन्म लेने वाला जो जीव है वो देवलोक में ही जाता है। युगलिकों का जितना आयुष्य होता है उतना आयुष्य वाला या तो उससे कम आयुष्य वाले देव बनते, लेकिन उससे अधिक आयुष्य वाले देवलोक के अंदर वो जाते नहीं। मनुष्य का अधिक से अधिक आयुष्य 3 पल्योपम का रहा हुआ है और ये युगलिक मनुष्य भी मरकर मैक्सिमम 3 पल्योपम तक के देव बनते। कहीं पर 3 पल्योपम है, कहीं पर 2 पल्योपम है, कहीं पर 1 पल्योपम है। जितना उनका आयुष्य होता उतने आयुष्य प्रमाण में वो देव की जाति में उत्पन्न होते। युगलिक में से देव को छोड़कर और कहीं पर भी जाते नहीं। यानी कहने का मतलब है कि अकर्म भूमि के जो मनुष्य होते जितना आयुष्य होता है उतने आयुष्य वाले वो देव बनते। ये युगलिक मनुष्य पूरी जिंदगी भर में किसी भी प्रकार की धर्म आराधना नहीं कर सकते हैं और वहां पर भी धर्म आराधना नहीं करने के कारण लेकिन कोई ऐसे पाप भी नहीं होते हैं और पाप नहीं होने के कारण वो मर मरकर देवलोक के अंदर जाते। देवलोक में जाते ही वहां पर मिथ्यात्व का उदय होता है। अधिक से अधिक गिरने की वहां पर संभावना रहती है। जहां पर अनुकूलता मिलती है और सावधानी नहीं रखते तो सीधा वहां से जीव एकेंद्रिय में चला जाता है। देवलोक में रहे हुए अधिकतर देव मरकर वो एकेंद्रिय के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर मनुष्य लोक से भी श्रेष्ठ रत्न, बावड़िया, बगीचे सब विशिष्ट कोटि के रहते हैं। देवलोक में रहते हुए वो वहां पर ऐसे आसक्त होते हैं कि वहां से कोई एकेंद्रिय के अंदर चले जाते, कोई पंचेंद्रिय तिरिंच में आते हैं, कोई मनुष्य में आते और कोई कोई वहां से कोई विकलेंद्रिय में तो जाता ही नहीं। यदि देवलोक प्राप्त होता है लेकिन देवलोक में संकित नहीं है तो वो देवलोक बहुत ही भयंकर है। सम्यक्त्व से रहित जो देव होते वो देव लगभग लगभग मरकर एकेंद्रिय या तो पंचेंद्रिय तिर्यंच में जाने की उनकी संभावना बढ़ जाती। जो संस्कार वृत्ति के माध्यम से वितरागता का अंश और उसका जो अनुभव कराने वाला है वैसे संस्कार यहाँ पर किसी भी प्रकार के होते नहीं और ऐसे संस्कारों से रहित जो जीवन होता है जहां पर भोगों की प्रधानता है और भोगों की प्रधानता होने के कारण मर मर कर वो सारे के सारे जीव एकेंद्रिय पंचेंद्रिय तिर्यंच में उत्पन्न होते। कहने का मतलब है वर्तमान के जीवन के अंदर शुद्ध धर्म का लक्ष्य रहेगा। जितनी धर्म भावना रहेगी उस अनुरूप देवलोक में जाने के बाद भी
उस प्रकार की धर्म भावना टिकी हुई हो रह सकती है। यहाँ पर परमात्मा का दर्शन करने में जो व्यक्ति आलस करता है, वो व्यक्ति देवलोक का सुख छोड़कर क्या वहां पर रहे हुए शाश्वत जिनालयों के दर्शन के लिए वो जा पाएगा? यहाँ पर इतना नजदीक में मंदिर था, फिर भी दर्शन करने नहीं जाता है, तो देवलोक में जाकर तो कैसे जाएगा? यहाँ का सामान्य सुख छोड़ने की तैयारी नहीं है, तो वहां का विशेष सुख छोड़कर कैसे जाएगा? इसलिए यहाँ के जो संस्कार है, वो संस्कार वहां पर भी काम आते, और विशिष्ट अनुबंध के कारण वो यहाँ वहां भटकता ही रहेगा, क्योंकि लक्ष्य उसका भोग का है। जो सम्यक्त्व के साथ में, तो नरक के अंदर भी उसकी समाधि बनी हुई रहेगी, और सम्यक्त्व से रहित है तो देवलोक भी उसके लिए भयंकर बन जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य के 303 भेद के बारे में बात बताई। मनुष्य का जो जन्म होता है वो 2.5 द्वीप के अंदर ही होता है। जन्म भी 2.5 द्वीप के अंदर, मरण भी 2.5 द्वीप के अंदर, 2.5 द्वीप के बाहर किसी का भी जन्म या तो मरण होता नहीं। लेकिन 2.5 द्वीप में जन्म लिए हुए मनुष्य देव के द्वारा या तो अपने विद्या के बल के माध्यम से वो 2.5 द्वीप के बाहर भी जा सकता है। जब मृत्यु का समय होगा तो वो 2.5 द्वीप के अंदर पुनः आ जाएगा। तो इस प्रकार से मनुष्यों का जो जन्म होता है वो 2.5 द्वीप के भीतर भीतर में ही होता है। उसमें भी 5 भरत और 5 ऐरावत के अंदर काल जो है वो अस्थिर है, जहां पर काल निरंतर परिवर्तित होता रहता है। कभी पहला आ रहा, कभी दूसरा आ रहा, कभी तीसरा आ रहा, कभी चौथा आ रहा। इस प्रकार से काल यहाँ पर परिवर्तित होता रहता है। जबकि महाविद्य क्षेत्र में, युगलिक क्षेत्र में काल स्थिर होता है, जहां पर पहले आरे के भाव तो पहले आरे के ही भाव होते, चौथे आरे के भाव तो चौथे आरे के जैसा ही वातावरण सदा के लिए रहता है। काल का किसी भी प्रकार का परिवर्तन वहां पर होता नहीं, सदा के लिए एक ही समान काल वहां पर चलता रहता है। 5 भरत और 5 ऐरावत के अंदर काल का परिवर्तन होता रहता है। हमारे अंदर हम देखते हैं कि काल का निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ऋषभ देव परमात्मा आदि थे तो उस समय के अंदर तीसरा आरा था। 23 तीर्थंकर भगवंत चौथे आरे में हुए, अभी 5वां आरा हुआ। काल परिवर्तित तो हो रहा है, डे बाय डे खराब समय आता जा रहा है। उत्सर्पिणी काल के अंदर जैसे जैसे समय परिवर्तित होगा, दिन अच्छे आते जाएंगे। जबकि अकर्म भूमि में और साथ ही साथ महाविद्य क्षेत्र में काल सदा के लिए एक जैसा ही होता है। अवसर्पिणी काल के तीसरे आरे के 84 लाख पूर्व 3 साल और 8.5 महीने बाकी रहते हैं, तब वहां पर तीर्थंकर देवों का जन्म होता है। ये हमारा अवसर्पिणी काल चल रहा है। आदिनाथ भगवान का जन्म कब हुआ इस भरत क्षेत्र में? तो बताया कि भाई तीसरे आरे के इतना समय जब बाकी था, और तब यहाँ पर तीर्थंकर देवों का जन्म हुआ। तीर्थंकर देवों का जो आयुष्य होता है वो 84 लाख पूर्व प्रथम तीर्थंकर का आयुष्य होता है।
प्लस अधिक 3 वर्ष और 8.5 महीने बाकी रहते, तब तीर्थंकर देव वहां से निर्वाण हो जाते। फिर चौथा आरा लगता है, जबकि उत्सर्पिणी काल के अंदर तीसरे आरे के 89 पखवाड़िए जब पूर्ण होंगे, तब वहां पर तीर्थंकर का जन्म होगा। यानी इस प्रकार से युगलिक काल फिर वहां पर पूर्ण हो जाता है। 23 तीर्थंकर भगवंत उत्सर्पिणी काल में तीसरे आरे के अंदर होंगे। अवसर्पिणी काल के अंदर वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि सब कुछ डे बाय डे कम होता जाता है, और उत्सर्पिणी काल के अंदर सब कुछ बढ़ता जाता है। संबोध सित्री ग्रंथ के अंदर बताने में आया कि 5 वस्तु घटती जाती है अवसर्पिणी काल में। पहले नंबर में द्रव्य घटता जाता है, दूसरे नंबर में धन घटता जाता है, तीसरे नंबर में स्वास्थ्य घटता जाता है, चौथे नंबर के अंदर विद्याएं घटती जाती है, और 5वें नंबर के अंदर वैभव विलास जो होता है वो डे बाय डे कम होता जाता है। आत्मा के हित की में बाधक बने वैसे आयुष्य, स्वास्थ्य और विद्या भी वहां पर घटती जाती है। वर्तमान का जो जीवन हमारा मानव का है, उस मानव के जीवन के अंदर यदि इस प्रकार का जीवन जिए, उत्तम जीवन जिए, तो हमारे अनंत भविष्य को हम सुधार सकते हैं। और ये एक मानव भव जहां पर जीवन विषम जिया, तो समझना कि अनंत भवों की परंपरा को हम बिगाड़ कर रख देंगे। कहने का मतलब है, साधना और साधन के अंदर जितना निर्वेद और संवेग का परिणाम रहेगा, उतनी मात्रा में शुभ अनुबंध पड़ेगा, कर्मों की निर्जरा होगी, मोक्ष के निकट में पहुंचेंगे। मात्र विधि क्रिया आदि अच्छी हो गई, उससे संतोष प्राप्त नहीं करना है, लेकिन साथ ही साथ परिणाम का लक्ष्य भी मजबूत होना चाहिए। जितने परिणाम मजबूत होंगे, उतना अनुबंध भी उत्तम कोटि का होगा। इसलिए ये मानव भव जो है ना, वो अनंत भवों की परंपरा को सुधारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा हुआ है। यहाँ पर जो कर्म करते उसका मिनिमम फल 10 गुना प्राप्त होता है, और परिणाम विशेष रहे तो हजारों, लाखों, करोड़, संख्याता असंख्याता गुणा अधिक भी उसका परिणाम प्राप्त करना पड़ता है। यहाँ पर जो दुख मिले हैं, उसको समभाव से सहन कर लिया तो अल्प समय के लिए ही करना है, लेकिन अल्प समय तक यदि यहाँ पर दुख सहन नहीं किया, तो वैसे समय के अंदर नरक आदि गति के अंदर तो हजारों, लाखों, करोड़ों गुना अधिक वहां पर सहन करने की नौबत आएगी। अब तय हमें करना है, अल्प समय के लिए इधर सहन करना है कि लंबे समय के लिए नरक गति में सहन करना है। मानव का भव वो आत्म कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ रहा हुआ है, और इस भव के अंदर तो जितनी हो उतनी धर्म आराधना, साधना आदि के अंदर लगने का प्रयास करना चाहिए। यहां से जरूर डायरेक्ट मोक्ष नहीं है,
लेकिन वाया वाया भी हम मोक्ष के निकट में पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं और ऐसे मोक्ष के निकट में पहुंचकर आत्म कल्याण के मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य के 303 भेदों की बात हमने यहाँ पर की। अब मनुष्य भव के बाद में हमने नरक की बात की, तिर्यंच गति की बात की, मनुष्य गति की भी बात की। अब चौथी गति जो रही हुई है वो देव गति रही हुई है और देव गति के कुल मिलाकर 198 भेद रहे हुए, उसका वर्णन यहाँ पर अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं। नरक का भव वो दुखों को भुगतने के लिए है। तिर्यंच का भव जहां पर 90% दुख तो 10% कुछ सुख का आस्वाद होता है। मनुष्य के भव के अंदर कभी 50-50, कभी 50-30-70 आदि चलता रहता है। देवों के अंदर देखने जाए तो सुख की मात्रा अधिक होती है, दुख की मात्रा कम होती है। जीव विचार की 24वीं गाथा और उस गाथा के माध्यम से देवों के भेद बता रहे हैं। दसहा भवना ही वही 8विहा वाण मंतरा हुंती जोईसिया पंचविहा दुविहा वेमानिया देवा। देवों के मुख्य 4 प्रकार है, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। उसमें दसहा भवना ही वही, भवनपति जो देव है वो 10 प्रकार के रहे हुए। 8विहा वाण मंतरा हुंती, वाण व्यंतर देव है वो 8 प्रकार के हैं। ज्योतिषिया पंचविहा, ज्योतिषी देव है वो 5 प्रकार के, और दुविहा वैमानिया 2 प्रकार के वैमानिक देव रहे हुए हैं। 4 प्रकार के जो देव हैं वो तीनों लोक में रहे हुए। कोई देव पाताल लोक में है, कोई देव तिरछा लोक के अंदर है और कोई देव ऊर्ध्व लोक के अंदर रहे हुए। व्यंतर, वाणव्यंतर, भवनपति, तिर्यंक जृंभक देव और परमाधामी देव, ये सारे जो देव हैं वो देव पाताल लोक में रहे हुए। फिर से एक बार, भवनपति, व्यंतर, वाणव्यंतर, तिर्यंक जृंभक और परमाधामी, ये 5 प्रकार के देव जो है वो अधोलोक के अंदर जहां पर पहली नरक है उस नरक पृथ्वी के वहां पर रहे हुए। तिरछा लोक के अंदर देखने जाए तो ज्योतिष्क देव रहे हुए और ऊर्ध्व लोक के अंदर वैमानिक देव रहे हुए। यानी 4 भेद की हिसाब से बात करने जाए तो भवनपति और व्यंतर अधोलोक के अंदर है, ज्योतिष्क वो तिरछा लोक के अंदर है और वैमानिक वो ऊर्ध्वलोक के अंदर रहे हुए। अब ये जिन 4 प्रकार की जाति के देवों का वर्णन हम यहाँ पर सुनेंगे, देवों की कैसी कैसी जाति होती है, उनके कितने कितने भेद हैं, कुल मिलाकर देवों के 198 भेद है। सबसे पहले हमने एक इंद्रिय के 22 भेद, विकलेंद्रिय के 6 भेद, पंचेंद्रिय तिर्यंच के 20 भेद, नरक के 14 भेद, मनुष्य के 303 भेद। इतने भेदों की हमने बातें की, यानी 365 भेद की बात हमारी हो चुकी। अब हमें देवों के 198 भेद, 365
प्लस 198, कुल मिलाकर 563 वेद होंगे। तो अब हमें देवलोक के जीवों का वर्णन यहाँ पर करना है। शांतिस्वर ईश्वर जी महाराजा सबसे पहले भवनपति देवों का वर्णन कर रहे हैं। भवनपति देव जो 10 प्रकार के हैं, दशहा भवना ही वही। उन्हें भवनपति क्यों कहा जाता है? तो कि बड़े बड़े भवनों में रहते, आलीशान ऐसे भवनों में रहते, और भवनों में रहने के कारण उनको भवनपति कहते हैं। वो भवनपति जो देव हैं, उनके जो नाम है, हर एक नाम के पीछे कुमार शब्द लगता है। असुर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, विद्युत कुमार, उदधि कुमार, स्तनित कुमार, कुमार शब्द लगता है। अपने यहाँ पर जब तक शादी हुई नहीं होती है, तब तक पीछे कुमार शब्द लगाया जाता है। या तो कंवर साहब जो होते हैं जवाई राज, उनके लिए कुमार शब्द लगाया जाता है। कुमार यानी क्या, हमने लगाया कई बार, लेकिन कुमार शब्द का अर्थ क्या? तो कि क्रीड़ा में मस्त रहने के कारण, क्रीड़ा में मस्त होने के कारण उन्हें कुमार कहते हैं। ये भवनपति जो देव है, वो सदा के लिए क्रीड़ा में मस्त रहते हैं। खेलना, कूदना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, मौजिले स्वभाव वाले ये भवनपति आदि देव होते। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि भवनपति देव रहे हुए कहां पर है। पहली नरक पृथ्वी है। उस नरक पृथ्वी का प्रमाण जो रहा हुआ है, 1,80,000 योजन उसकी चौड़ाई है। पहली जो नरक पृथ्वी है और उसकी चौड़ाई 1,80,000 योजन की रही हुई, और लंबाई देखने जाए तो उसकी जो लंबाई है वो 1 रज्जुलोक प्रमाण रही हुई है। यानी 1 रज्जु प्रमाण जिनकी लंबाई है और मोटाई देखने जाए तो 1,80,000 योजन प्रमाण रही हुई। जो 1,80,000 योजन का जो प्रमाण है, उसके अंदर ऊपर नीचे हजार हजार योजन छोड़ दो, बीच में रहते 1,78,000 योजन। उन 1,78,000 योजन के अंदर नरक को रहने के लिए 13 प्रतर है, 13 मंजिल है। 13 मंजिल के बीच में 12 आंतरे है, बीच में गैप है। ऊपर का अंतरा छोड़ दो, नीचे का अंतरा छोड़ दो, बीच के बचे हुए 10 आंतरों के अंदर एक एक भवनपति निकाय के देवों का आवास रहा हुआ है। पहले आंतरा में भवनपति प्रथम असुर कुमार देवों का निवास है। उसके बाद में दूसरे नाग कुमार का, ऐसे क्रमशः उनका निवास रहा हुआ है। उन आंतरों के अंदर कईयों का प्रश्न था कि वे परमाधामी देव कहाँ रहते हैं। उन आंतरों के अंदर 15 प्रकार के जो परमाधामी देव रहे हुए हैं, और वो परमाधामी देव भी वहां पर ही रहे हुए। यानी जहां पर भवनपति देव रहते हैं, वहां पर ही ये परमाधामी देव भी रहते हैं।
परमाधामी देव यानी भवनपति देवों की ही एक प्रकार की जाति रही हुई, यानी भवनपति के भेद के स्वरूप में ये परमाधामी देव रहे हुए। 10 प्रकार के भवनपति देव होते हैं। असुर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, दिग कुमार, उदधि कुमार, वायु कुमार और स्तनित कुमार। इस प्रकार से 10 प्रकार के ये भवनपति देव रहे हुए। हर एक भवनपति के वहां पर 2-2 इंद्र है। एक उत्तर दिशा में इंद्र है, एक दक्षिण दिशा में इंद्र है। कुल मिलाकर 20 इंद्र 10 भवनपति के होते हैं। किसी का नाम चमरेंद्र है, किसी का नाम बलिंद्र है, किसी का नाम धर्णेंद्र है। वैसे अलग अलग उसके नाम रहे हुए। भवनपति जो देव है वो बहुत ही मौज मस्ती वाले होते। उनके रहने योग्य जो भवन होते वो एक एक भवन 1-1 लाख योजन प्रमाण, कम से कम रहने योग्य एक भवन कितने का? 1 लाख योजन का। हमारा जो घर होता है कि बंगलो होता है कि हवेली होती है, वो कितनी होती है? 2000, 4000, 5000, 10,000, 20,000 स्क्वायर फीट। भवनपति के अंदर एक भवन वो 1 लाख योजन तो मिनिमम उसका प्रमाण है। उत्कृष्ट से देखने जाए तो असंख्य योजन प्रमाण वो होता है। असुर निकाय का जो दक्षिण दिशा का स्वामी जो चमरेंद्र है, उसे काली आदि 5 पटरानियां होती है और एक एक पटरानी का 8-8 हजार देवियों का परिवार होता है। कुल मिलाकर 40,000 देवियों का परिवार चमरेंद्र का होता है। 4 लोकपाल देवों को हरेक को एक एक इंद्र होते, यानी हरेक इंद्र को 4-4 लोकपाल देव होते। 7 सैन्य, 7 उनके सेनापति और इस प्रकार से विशाल साम्राज्य को भुगतने वाले ये भवनपति देव होते। चमरेंद्र को संपूर्ण जम्बूद्वीप, असंख्य द्वीप समुद्रों को पार करने में सिर्फ अल्प समय के अंदर वो कर सकता है। असुर कुमार जो होते वो एकांतर में आहार करते, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन आहार करते। अनाभोग जो आहार है वो तो कंटिन्यू चालू रहता है। असुर कुमार के उत्तर दिशा के इंद्र है जिनका नाम बलिंद्र है, उनकी भी 5 पटरानियां होती। नाग कुमार की दक्षिण दिशा में इंद्र धर्णेंद्र, उनको 6 पटरानी और 6-6 हजार देवियों का परिवार होता है। और इस प्रकार से बाकी सब जो भी इंद्र है, पहले असुर कुमार को छोड़कर बाकी जो भी इंद्र है उनको 6-6 पटरानियां होती है और एक एक पटरानी का 6-6 हजार का परिवार होता है। इस प्रकार से
ये भवनपति देवों का वर्णन बताने में आया। हम जो बोलते हैं ना, कई बार बोलते देवम नाग सुवर्ण किन्नर गण, कई बार देवासुर, असुर यानी क्या, तो कि ये भवनपति, उसे असुर कहा जाता है। ऐसे असुर देवलोक के अंदर कौन उत्पन्न होता है? बृहद संग्रहणी ग्रंथ के अंदर बहुत सुंदर इसका वर्णन करने में आया है। जो क्षुधा को, पिपासा को सहन करता है, भूख लगी है सहन करता है, प्यास लगी है सहन करता है, शीत को, ठंडी की आतापना लेता है, कभी गर्मी की आतापना लेता है, कभी दंश आदि का परिसर सहन करता है, ब्रह्मचर्य को पालता है, अज्ञान तप करता है, और वैसे तप का जो अहंकार करते, गौरव करते हैं, वैसे जो देव होते, वैसे जो मनुष्य होते हैं, वो मरकर इस हल्की जाति के देव उत्पन्न होते। असुर कुमार आदि जो भवनपति देव है, वो हल्की जाति के देव कहे जाते, उत्तम जाति के ये देव नहीं है। हम जितने भी देवी देवताओं को मानते, वो सब लगभग इसी जाति में आते। पद्मावती माता रहे, धर्मेंद्र देव रहे, माणिभद्र वीर रहे, नाकोड़ा भैरव जी रहे, सरस्वती रहे, लक्ष्मी रहे, ये सब लगभग लगभग ये नीचे के लेवल के जाति के देव, ऊपर के जाति के देव वो नहीं। तो इस प्रकार से भवनपति देवों का वर्णन बताया। भवनपति देवों के बाद में दूसरे नंबर के अंदर व्यंतर देव होते हैं। व्यंतर के दो भेद हो जाते, व्यंतर और वाण व्यंतर। यानी व्यंतर देव जो होता है, वो व्यंतर देव उत्पन्न जो होते, वो प्रथम नरक पृथ्वी में, जो हमने रत्न प्रभा पृथ्वी के हजार हजार योजन ऊपर छोड़े हुए थे, ऊपर नीचे, उसमें से ऊपर के जो 1000 योजन है, उन 1000 योजन में 100 योजन ऊपर छोड़ना, 100 योजन नीचे छोड़ना, बीच में कितने बचेंगे? 800 योजन। और उन 800 योजन के अंदर व्यंतर जाति के देव वहां पर रहते हैं। और ऊपर छोड़े हुए 100 योजन में से 10-10 योजन ऊपर नीचे छोड़ देना, बचे हुए 80 योजन के अंदर वाण व्यंतर जाति के देव वहां पर रहते। ये देवों की उत्पत्ति उस स्थान में होती है। उसके बाद में ये व्यंतर और वाण व्यंतर दोनों जाति के देव होते, वो रहने के लिए तिरछा लोक में आ जाते। कितने के देव जो होते, कभी कोई मंदिर के अधिष्ठायक, कोई पर्वत के अधिष्ठायक आदि बनकर, कोई पेड़ वगैरह के अधिष्ठायक, कोई निर्जन स्थानों के अधिष्ठायक बनकर रहते। हम जो कभी कभार बोलते हैं भाई मुझे तो भूत दिखाई दिया, भूत, ये जो इस प्रकार के जो है व्यंतर देव, वो ये सब होते हैं। कहने का मतलब है कि भाई व्यंतर देवों का रहने का स्थान वो तिरछा लोक रहा हुआ है। कई मनुष्य को वो सहाय पीड़ा भी देते, तो कई मनुष्य को वो सहायक भी बनते। कितने के देव देवियां होती है तो वो सम्यक दृष्टि भी होती है। 24 तीर्थंकर भगवान के जो यक्ष यक्षिणियां जितनी भी रही हुई है, वो सब ये व्यंतर निकाय के देव देवियां हैं। इन देवों को रहने के लिए असंख्य नगर होते हैं। जम्बू द्वीप के प्रमाण वाले, भरत क्षेत्र के प्रमाण वाले, महाविदय क्षेत्र के प्रमाण वाले,
ऐसे हरेक नगरों के अंदर असंख्यात जिन मंदिर रहे हुए हैं व्यंतर निकाय में। और कहा जाता है कि भाई ये व्यंतर बनता कौन है? जिसने अकाम निर्जरा वगैरह की है, तप त्याग वगैरह आत्म कल्याण के लिए नहीं किया है, विविध प्रकार के कष्ट आदि सहन कर कर जिन्होंने कुछ कर्मों की निर्जरा की है, चारित्र को उत्कृष्ट से नहीं लेकिन चारित्र को कुछ मलिन भावों से उन्होंने चारित्र जीवन का पालन किया, उसके अंदर निरंतर अतिचार वगैरह लगाते रहे हैं, तो वैसे जीव मरकर इस प्रकार के व्यंतर जाति में उत्पन्न होते। कुमारपाल महाराजा वगैरह भी परमात्मा की भक्ति, देशविरती जीवन की साधना और उसके माध्यम से व्यंतर जाति के देव बने। पार्श्वनाथ परमात्मा की परंपरा के देखने जाए तो कई साधु संत इस प्रकार से व्यंतर निकाय के अंदर वो देव के स्वरूप में बने। और वो देव क्या करते हैं कि हम पार्श्वनाथ प्रभु की थोड़ी सी आराधना करते हैं और वो देव प्रसन्न होकर सेवा में हाजिर हो जाते। तो इस प्रकार से व्यंतर जाति के जो देव है, वो देवों का रहने का स्थान विशेष करके मनुष्य लोक रहा हुआ, जहां पर व्यंतर और ज्योतिषी के अंदर असंख्य शाश्वत जिनालय रहे हुए हैं। हम बोलते हैं सकल तीर्थ के अंदर के व्यंतर ज्योतिषीमा बलि जय शाश्वता जिन बंधु थे, वहां पर यानी इतने इतने शाश्वत जिनालय रहे हुए। 10 प्रकार के तिर्यंग जृंभक देव भी आते हैं, जो क्या करते थे, परमात्मा के जन्म के समय, दीक्षा के समय धन धान्य को भरने का जो काम करते हैं, वो ये तिर्यंग जृंभक देव होते। वो भी व्यंतर जाति के देव है। ये देव जो है तिर्यंग जृंभक देव, वो खुश हो जाते तो सर्व प्रकार के रिद्धि सिद्धि आदि भी देते, और नाराज होते तो श्राप वगैरह भी देते। इन देवों की भवनपति और व्यंतर, बाण व्यंतर, ये तीनों प्रकार के देवों के शरीर की काया 7 हाथ प्रमाण होती। मूल शरीर जो होता है वो 7 हाथ का होता है। तो इस प्रकार से व्यंतर देव और वाण व्यंतर देव के संबंध में बात हुई। दोनों के 8-8 वेद रहे हुए, 8 व्यंतर है और 8 वाण व्यंतर है। पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, महोरग और गंधर्व, ये 8 प्रकार के व्यंतर है। इन व्यंतरों के अंदर भी उत्तर और दक्षिण में एक एक इंद्र होते हैं। 8 व्यंतर के 16 इंद्र हुए। उसी प्रकार से 8 प्रकार के वाण व्यंतर देव है। अणपन्नी, पणपन्नी, शिवादि, भूतवादी, कंदित, महाकंदित, कोहंड और पतंग। उनके भी उत्तर दक्षिण में एक एक इंद्र होते हैं। देखिए, आपको 52 इंद्रों के नाम तो ऐसे ही याद रह गए। 10 भवनपति के 20 इंद्र, एक एक भवनपति के अंदर 2-2 इंद्र उत्तर और दक्षिण में, 20 इंद्र भवनपति के हो गए। 16 इंद्र 8 व्यंतर देवों के हुए।
16 इंद्र, 8 वाण व्यंतर देवे के हुए। 16 और 16 32, 32 और 20 52। तो इस प्रकार से 52 देवों का वर्णन तो हमारा 52 इंद्रों का वर्णन हो गया। ये जो पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस वगैरह जो है, ये जो राक्षस होते वो अलग। रावण वगैरह जो वास्तव में राक्षस नहीं थे, वो मानव थे। राक्षस तो उनका कुल गण वगैरह जो होता है वो राक्षस था, लेकिन वो थे तो मानव ही थे। भूत वगैरह जो होते तो वो 9 प्रकार के होते। पिशाच होते वो 15 प्रकार के होते। यक्ष होते वो 13 प्रकार के होते। राक्षस होते वो 7 प्रकार के होते। और इसका अद्भुत कोटि का वर्णन बृहद संग्रहणी आदि ग्रंथों के अंदर बताने में आया है। अब प्रश्न होता है भवनपति में कौन उत्पन्न होता है, वो बताया। व्यंतर जाति के अंदर भी कौन उत्पन्न होता है वो बताया। लेकिन विशेष करके व्यंतर जाति में कैसे जीव उत्पन्न होते हैं, जैन दर्शन के हिसाब से आत्मा भटकती ही नहीं। आत्मा का मरण हुआ, उसके चौथे, पांचवें, छठे समय में वो दूसरी जगह पर उत्पन्न हो ही जाती है। आत्मा भटकती नहीं। लेकिन हम किसको बोलते कि ये आत्मा भटक रही है? जो व्यंतर वाण व्यंतर में जाते तो उनके लिए कहते कि भाई ये भटक रही है आत्मा। जो यानी फांसी लगा देते, विष का भक्षण करते, अग्नि में जलकर मर जाते हैं। और वैसे जो पंचेंद्रिय, तिर्यंच और मनुष्य होते हैं, वो मरकर व्यंतर जाति के अंदर उत्पन्न होते, क्योंकि अकाम निर्जरा होती है और अकाम निर्जरा होने के कारण वो व्यंतर जाति के देव बनते। व्यंतर और वाण व्यंतर के 8-8 भेदों का हमने वर्णन किया। अब तिर्यन जृंभक भी व्यंतर की एक जाति है, उसके 10 भेद रहे हुए। अन्न जृंभक है, पान जृंभक है, वस्त्र जृंभक है, लेण जृंभक, घर जृंभक, पुष्प जृंभक, फल जृंभक, शयन जृंभक, विद्या जृंभक और अव्यक्त जृंभक। ऐसे 10 प्रकार के तिर्यंच जृंभक देव होते। अपने यहाँ पर जो शास्त्र में बात आती है कि वज्र स्वामी जो थे और उनका मित्र जो तिर्यंक जृंभक देव था, और उस तिर्यंक जृंभक देव ने वज्र स्वामी को आकाशगामिनी विद्या दी थी। यानी ये देव खुश होते हैं तो आपको अनेक प्रकार की विद्या, धन, धान्य आदि की प्राप्ति करवा सकते, और नाखुश हुए तो पूरा का पूरा छीन भी लेते। ये देवों का मूल निवास स्थान जो है वो व्यंतरों के साथ में रहा हुआ है। फिर भी वो अपने यहाँ पर जो जम्बूद्वीप के अंदर अनेक पर्वत आदि जो रहे हुए हैं, और उन पर्वतों के उधर आकर ये देव अपना बसेरा बनाते। जम्बूद्वीप के अंदर 1000 कंचनगिरी पर्वत है, यमक, समक, चित्र विचित्र, मेरू पर्वत, वैटाढ़ी पर्वत आदि अनेक प्रकार के पर्वत रहे हुए हैं। और ऐसे पर्वतों के वहां पर अपना निवास स्थान बनाने वाले ये तिर्यंक जृंभक देव होते। परमात्मा के भंडार आदि को भरने का काम जो करते तो वो यही देव करते। तो इस प्रकार से हमने भवनपति और व्यंतर
इस प्रकार से 2 प्रकार के देवों की जाति के बारे में हमने बात की। कल उसके अंदर जो विशेष बातें हैं उसको हम कल करेंगे। अब यहाँ पर आज प्रश्न के अंदर भी काफी लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको प्रश्न 7 एक मेंबर प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो उनको पहले प्रश्न पूछ लेते।